आज से ठीक 34 साल पहले की बात है जब 1991 में भारत एक टेरिबल इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। सिचुएशन इतनी खराब थी कि देश के पास सिर्फ 3 हफ्ते का फॉरेन रिजर्व बचा था। ऊपर से उसी साल होने वाले गल्फ वॉर के कारण ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए और इकोनॉमी पूरी हिल गई। इस डेस्परेट मोमेंट में सरकार ने एक बोल्ड स्टेप लिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $2.2 बिलियन का इमरजेंसी लोन लिया अपने 67 टन सोने को गिरवी रखकर। और ये पहली बार नहीं था। 1962 के इंडो चाइना वॉर के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था। उस वक्त भी भारत को अपना सोना इंटरनेशनल मार्केट में गिरवी रखना पड़ा था। यहाँ पे अगर आप थोड़ा पॉज करके देखो तो हर बार ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में गोल्ड इस एसेट को ही गिरवी रखकर फॉरेन रिजर्व को बढ़ाया जाता है। लेकिन हर बार गोल्ड ही क्यों? गोल्ड का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? यह हम आगे बात करेंगे। पहले यह समझ लेते कि पूरी दुनिया में गोल्ड है कितना। Italy has the world's third largest gold pile, about 2,400 metric tons after the US and Germany. Philippines has over 1 million tons or metric tons of gold reserves. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग हिस्ट्री में अभी तक 2 लाख टन से ज्यादा गोल्ड माइन किया जा चुका है, जिसमें अकेले यूएस के पास 8,133.5 टन गोल्ड प्रेजेंट है और वो वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। उसके बाद ये बाकी कंट्रीज है और 8th पोजीशन पर हमारा भारत है 853.6 टन गोल्ड के साथ। लेकिन क्या आप यकीन करोगे कि अगर मैं कहूँ कि भारत की पोजीशन पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है अगर सारा सोना कंसिडर किया जाए तो? क्योंकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का एक और रिपोर्ट है जो कहता है कि इंडियन हाउस होल्ड ने अभी तक 25,000 टन से ज्यादा सोना कलेक्ट करके रखा है और इसी के कारण हमको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होल्डर ऑफ गोल्ड का टैग भी दिया जा चुका है। 25,000 टन सोना, जिसमें उन टेम्पल्स का भी सारा सोना आ जाता है जिनका नंबर अगर आप सुनोगे तो शॉक हो जाओगे। मतलब हमारे देश के टेम्पल्स के पास ही इतना सोना है कि हम जर्मनी को ऐसे ही पीछे छोड़कर 2nd पोजीशन पर आ जाएंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये सोना किसी काम का नहीं है। लेकिन सोचो, फॉर्चुनेटली अगर इसमें से 80 to 90% सोना इंडियन रिजर्व में आ गया तो क्या होगा? पहले तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स इतने स्ट्रांग बन जाएंगे कि हमारी करेंसी के साथ साथ ग्लोबल ट्रेड में पकड़ स्ट्रांग बन जाएगी। जो भी लोन अभी तक हमने लिया है वो आसानी से रिपे हो जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे कई चीजें इंटरकनेक्टेड है, मैं बात कर रहा हूँ ऑयल की। इंडिया 85% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है जो डॉलर में पे होता है। लेकिन अगर रुपी स्ट्रांग हो गया तो तेल सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल डीजल के रेट्स गिर जाएंगे, ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, बस ट्रेन फ्लाइट सब अफोर्डेबल हो जाएगा, लॉजिस्टिक्स और शिपिंग भी सस्ते होंगे जिससे डेली कमोडिटीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियां तक सस्ती हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक ट्विस्ट है। मतलब अभी तक तो ऐसे लग रहा था कि सारी चीजें सिर्फ सही हो जाएगी, मगर हमारी कंट्री सिर्फ इंपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। हालांकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं लेकिन एक्सपोर्ट भी कुछ कम नहीं करते। India's economy is on a fast track with exports rising and inflation easing. India's total exports stands at $536.25 billion. अगर रुपी बहुत स्ट्रांग हो गया तो इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन बायर्स के लिए महंगे हो जाएंगे, जिसके चलते एक्सपोर्ट की डिमांड गिरने लगेगी और बायर्स उनकी तरफ जाएंगे जिनकी करेंसी वीक है। आईटी सेक्टर, आउटसोर्सिंग, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग सब पर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये इम्पैक्ट कितना होता है ये डिपेंड करेगा कि रुपी कितना स्ट्रांग होता है। तो फिर इतना सारा गोल्ड रिजर्व में आने से एक तरफा फायदा नहीं हो सकता। एक्चुअली इसके मिक्स आउटकम्स होंगे। इसलिए ज्यादा गोल्ड होने पर भी गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजिकली डाइवर्सिफाइड ग्रोथ स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड सिर्फ एक सपोर्टिव रोल प्ले कर सकता है। वो अपने दम पे कंटिन्यूअस इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकता। सिर्फ गोल्ड होने से डेवलपमेंट नहीं लाई जा सकती, क्योंकि वो एक पैसिव एसेट है, नॉन प्रोडक्टिव एसेट है। तो गोल्ड का स्ट्रेटेजिकली यूज करके मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स को बूस्ट किया जा सकता है। मतलब गोल्ड से हमें सेफ्टी नेट तो मिलेगी, लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच रखते हुए इन ब्रॉडर एरियाज पर फोकस करने से हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बाकी क्या हो सकता है और क्या किया जा सकता है, इसके ओपिनियंस आप कॉमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।